कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पे रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो है वो कम से कम जितना ये मार्जिन ऑफ डिफीट है ना, उतने ही मील दूर है भारत से। वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया है। भारत के 327 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका 83 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने मुसलसल 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त दे दी। इस वर्ल्ड कप में जहां बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें बड़ा शॉकिंग कर रही हैं कि यार ये टीम 83 पे आउट हो गई है, ये टीम तो बहुत इजी थी, इसने इस टीम को कैसे हरा दिया। वहीं एक चीज जो इससे पहले कभी इतने सवाल नहीं उठाती थी वो उठा रही है एम्पायरिंग। एक शॉकिंग डिफीट है ये साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि बैटिंग सेकंड जो है ये ठीक नहीं है करते हैं, चेस ठीक नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस है वो एक मिथ है, क्योंकि सर्टेन कंडीशंस पे ये चलते हैं, ऑल कंडीशंस की ये टीम नहीं है। आज मुश्किल पिच थी और भारत को दाद देनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि जी वो जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो दूसरी टीम्स भी तो उतनी है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो आज ये मतलब है 200 में ऑल आउट होने वाली पिच थी है और 325 करवा दिया, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली एंड कंपनी को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की एक मुख्तलिफ पिच पे। सो ये अब जो आपका सेमीफाइनल और फाइनल में जो आपके एक तरह से नॉकआउट मैच में तभी टेम्परामेंट भारत का चेक हो सकता है। अभी तक तो फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है, वो डू और डाई सिचुएशन के नाउ और नेवर में शायद ये कुछ गलती करें तो करें, उसमें भी गलती करके भी संभल जाएंगे क्योंकि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इनके पास बैटिंग बॉलिंग में। और विराट कोहली के ऊपर तो सारी नजरें जमी थे कि क्रिकेट में माइलस्टोन जो है ना वो एशियन ब्लॉक फैंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बात एक हमारी हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर मुझे कह रहा था, एक्स कैप्टन भी है वो, कि जो सबसे अच्छा टाइम है ना एशियन टीम्स को या उनके प्लेयर्स को बॉलिंग करने का वो तब है जब ये माइलस्टोन्स के करीब पहुंचते हैं, चाहे 50 कर रहे हो या 100 कर रहे हो, क्योंकि वहां पे ये वक्त लेते हैं। सो ये गेम है, ये टीम स्पोर्ट तो है ही है, मगर ये इंडिविजुअल स्पोर्ट भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि आप स्कोर करते हैं तो टीम ऊपर जाती है, आप विकेट लेते हैं तो टीम आउट करती है। सो थोड़ा बहुत तो उसमें आपको पूरा ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो टीम का जो नस्बुल ऐन है या टीम का जो टारगेट है, मगर फिर भी आई थिंक विराट कोहली जैसे लोग जब ये 49th 100 करते हैं और 175 कम इनिंग्स खेले हैं सचिन से, तो ये क्रिकेट की जो हेडलाइंस है ना ये बड़ी सही लगती हैं और सब कॉन्टिनेंट में ये बड़ी देर तक ये इसकी बात होती रहेगी। यू नो T20 में 50 की एवरेज है, ODI में 50 की एवरेज है, टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है। सो उस लिहाज से बहुत बड़े प्लेयर हैं। अच्छा मीर भाई, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी या इंडियन प्लेयर जो है ना वो सेंचुरी के करीब आके कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पर्सनल माइलस्टोन को देखते हैं, बट हम फॉरेनर टीम्स को देखते हैं। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, हमने अभी डी कॉक की सेंचुरी देखी, क्लासन की देखी, मैक्सवेल की देखी, वार्नर की देखी। ये लोग नहीं रुकते और ये जो अपनी नॉर्मल नेशनल गेम है या जो टीम की रिक्वायरमेंट हमें समहाउ कह सकते हैं उसी फ्लो में चलते हैं और ये रैंकिंग रेटिंग इन चक्करों में नहीं आते। तो इसको कैसे आप दोनों चीज़ों को कंपैरिजन में देखते हैं? आपके सामने ही है ये एक हमारी जो है ना DNA में एक चीज घुसा दी गई है कि 50 करो अगला मैच पक्का है, 100 करो तो नाम होगा, नॉट आउट के लिए खेलना है। हमने जो क्रिकेट की बॉर्डर लाइन चीजें हैं ना वो हमारे DNA में रस बस गई हैं जी। जबकि वहां पे जब आप किसी बच्चे को क्रिकेट सिखा रहे होते हैं उसको सबसे पहले एंजॉयमेंट होती है, उसके बाद टीम जीतनी है, उसके बाद क्रिटिकल इनिंग्स खेलनी है, उसके बाद कि सारे मिल के एंजॉय करते हैं एक दूसरे की सक्सेस में। तो हमारे यहाँ जो है ना ये यहाँ पे तरबियत और तरह की है। तो वो जिस चीज को 25% वेटेज मिलनी चाहिए उसको 100% हम वेटेज दे जाते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी। नसीम भाई, एम्पायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एम्पायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोल-झाल हो रही है। ये क्या है, कुछ आपको ऐसी चीज़ लग रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, हमने अपने मैच में देखा बहुत सारी ऐसी वाइड्स थी साउथ अफ्रीका की जो दी जा सकती थी और जो थी वाइड बॉल वो नहीं दी गई।
हमारी वाइट बॉल दी गई। मैं तो अपने से रख के इसलिए देख रहा हूँ कि वो हमारे से ज़रा मोहब्बतें थोड़ी सी वहाँ ज़्यादा हैं। लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया। और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है तो टेक्नोलॉजी में बाबर आजम का तकरीबन सिमिलर लगा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो जो शॉट खेलने के लिए गए थे, उनके ग्लव से गेंद लग के गई थी, बहुत बारीक सा था। आज डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि विराट कोहली का बैट लगा है, विराट कोहली का बैट लगा है। और उन्होंने जैसे ही कैच किया है महाराज की गेंद पे, और महाराज उससे पहले शुभमान गिल को आउट कर चुके थे, उन्होंने सीधा कहा रिव्यू लो। अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया, उसने कहा रिव्यू ले, दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद भी वो विराट कोहली से पूछते रहे थे कि विराट क्या बैट नहीं लगा था। मैंने देखा वो आपस में बातें कर रहे थे, विराट बता रहे थे कि मेरा बैट मेरे पैड को छूता हुआ गया है। लेकिन जिस वक्त बैट पैड को छूता हुआ गया, उस वक्त तो काफ़ी इशारे दिखाई दिए थे। उस वक्त भी इशारा दिखाई दिया था उतना जितना बाबर को जिस पे आउट दिया था, और बाबर बहुत अफसरदा अंदाज से बाहर गए थे। ऐसा कोहली का भी दिखाई दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फ़ायदा भी इंडिया को। जितनी चीज़ें वो सारे फ़ायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरीफ भाई के मेरे हक में चीज़ें जा रही हैं। और एक पॉइंट बहुत ही अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि खिलाड़ियों का चेक एंड बैलेंस होता है। क्या अंपायर का भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है? कभी अंपायरों का चेक एंड बैलेंस होता है। आप देखें, खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइट बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अंपायरों को जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट उनको कितना मॉनिटर करता है? वो तो आईसीसी के अपने एम्प्लॉय हैं, वो कोई इंटरनेशनल टीम तो है नहीं कि जिसको मॉनिटर कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जितना भी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो कितना मॉनिटर करता है? ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं। वो अंदर देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है, तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है, वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज़्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाजुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और उनकी टीम से इनकार नहीं कर रहे, वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। और नसीम भाई, ये इंडिया के लिए भी गुड साइन नहीं है, क्योंकि उनकी टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, वो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस पे भी जीत रही है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि जी अंपायरिंग की वजह जीत रही है, तो उनके लिए भी नुकसानदेह। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखें 6.2% और कहाँ 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। इंग्लैंड इसी तरीके से 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया 6.6% है। सारा पैसा तो अगर इंडिया लाता है तो आईसीसी सारा पैसा उन्हें देता है। तो बैलेंस तो करे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये खेल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, बीसीसीआई का नहीं है। और नसीम भाई, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजीज इन्होंने खुद कर दी हैं कि कैमरे के पास से बिल्कुल गुजरेगा तो पता चल जाएगा, रन आउट का पता चल जाएगा। तो अब उसके बाद अगर इतना ओपन ब्लेंडर करेंगे तो ये तो फिर बच्चा भी जिसने नई नई क्रिकेट देखना शुरू किया वो भी पॉइंट उठाने लगेगा। देखिए, इंडियन टीवी ने एक ऑपरेशन किया था, मेरे ख्याल कुछ साल पहले का, थोड़े साल हो गए, उसमें उन्होंने ये ऑपरेशन किया था। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के करप्ट अंपायर कितने। अब इंडिया का टीवी कर रहा है, उसमें 3 तो पाकिस्तानियों का नाम दे दिया था उन्होंने, 6 में से। वो तो होना था। उसमें असद रऊफ साहब को तो वहाँ से आना भी पड़ा था, लाहौर में वो बिजनेस करते हैं, लुंडा